Please pause this video and note down the question paper and then solve. Welcome बच्चों, let us discuss the marking scheme as well as solution of the question paper. First question is name the weakest and strongest force in the nature. तो बच्चों बता चुके हैं weakest force क्या है. Weakest force is gravitational force. ठीक. और इसी तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है. तो अब ये है दोनों पे आधा आधा नंबर. इस पे भी हाफ मार्क रहेगा, इस पे भी हाफ मार्क रहेगा. फुल 1 मार्क. ठीक. सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द मास ऑफ ए पार्टिकल. किसी पार्टिकल का मास है कॉम्पैक्ट मैनर में. तो ये क्या है कि 0.002 325 2 1 2 3 518 इंटू 10 to the power 25 kg. ठीक. तो अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का मतलब कि 1.8 होगा. तो यहां देखिए कितने मतलब डेसिमल अगर यहाँ पे लगाते हैं 1.8 पे तो कितने 1 2 3 4 5 6. मतलब क्या है हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा. तो यहाँ से इसी को क्या है 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है आ गया 1.8 इंटू 10 to the power 25. ये तो मल्टीप्लाई इधर कर दिया. अब ये जो 10 to the power 6 है ये ऊपर जाके ये -6 हो जाएगा. तो इस तरह से बच्चों ये देखिए ये भी -25 है. तो यहां से -25 और फिर ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 to the power -31 kg. अगर ये पूरा आंसर इतना निकला है तो 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज खत्म है बेटा. ठीक. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई. क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज आइडेंटिफाई बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम. व्हाट इज दिस इज द नैनोमीटर. ये नैनोमीटर है और ये क्या है न्यूटन मीटर. ठीक. तो दोनों अगर दोनों सही लिखा है तो हाफ मार्क इस पे, हाफ मार्क इस पे, टोटल विल बी 1 मार्क. ठीक. अब देखते हैं बच्चों सेक्शन बी में जो कि हर एक 2 मार्क्स का है. डिड्यूस द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. ध्यान रखिएगा कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करना है. तो क्या है आपको पता है हमें सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन मालूम होनी चाहिए. S = ut प्लस हाफ AT². अगर क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, केवल नाम दिया है. तो अगर आपने इक्वेशन लिखी है तो इस पे हाफ मार्क रहेगा और डेरिवेशन पे 1.5 मार्क. ठीक है. तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि x = this and what is the percentage error in x. x = क्या है a²b³ डिवाइडेड बाय c√d. अब क्या है कि इसमें परसेंटेज एरर इन x निकालना है. तो कैसे करेंगे. तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बताया है आपको, थ्योरी में भी मुझे लगता है वीडियो में मैंने बताया है ये ऐसा क्वेश्चन. a²b³ c⁻1 d पावर ऊपर चला जाएगा -1/2 है ना. तो रूट का मतलब 1/2 होता है तो -1/2. तो ये हो गया. तो अब यहां से परसेंटेज एरर कैसे लिखा जाता है x/x × 100. आपको पता होना चाहिए परसेंटेज एरर मतलब
मैक्सिमम में ही लिखा जाता है, 2 डेल्टा ए बाय ए इंटू सभी का, क्योंकि 100 हर एक में लगाने से अच्छा है लास्ट में कॉमन करके लगा देते हैं, है ना। 3 डेल्टा बी बाय बी प्लस, देखिए माइनस भी, इसका प्लस हो जाएगा डेल्टा सी बाय सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। तो यहां से क्या करना है, तो ये परसेंट इधर क्या हो जाएगा, दैट विल बी, इसकी परसेंट इधर कितनी है, ए में 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू बी में परसेंट इधर 1 है 1%, सी में है 3% प्लस 1 इंटू 3% प्लस 1/2, डी में है 4%, ठीक। तो यहां से क्या है, 2 दूनी 4, 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2%, ठीक है। तो देन यू विल गेट आंसर 3 3 6 4 10 और 2 12, 12%। इज दैट क्लियर? 12% विल बी योर आंसर। अब देखिए इसमें मार्किंग कैसे करनी है, इतना आपने किया है, हाफ मार्क हो जाएगा, फॉर्मूले पे हाफ मार्क होगा। ये करेक्ट मतलब सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर निकाला है तो 1 मार्क होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों की क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट एंड व्हाई, ठीक। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए मोस्ट एक्यूरेट, ये मतलब सिचुएशन में अगर डिफरेंट मेजरमेंट्स का यूनिट सेम है तो अब हमें देखना है केवल कि किसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा है, तो वही एक्यूरेट होगा। अगर सभी का क्या है ये मतलब यूनिट अलग अलग है, तब क्या है हमें रिलेटिव एरर निकालनी होगी, जिसकी रिलेटिव एरर सबसे कम होगी दैट विल बी मोस्ट एक्यूरेट। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, तीनों मेजरमेंट्स का क्या 3.0 मीटर है पहला, दूसरा है 30.0 मीटर और तीसरा है 0.0003 मीटर, ठीक। इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, इसका लिस्ट काउंट 0.1 मीटर और इसका लिस्ट काउंट क्या है 0.0001 मीटर, ठीक। तो बच्चों लिस्ट काउंट निकालने का आप तरीका जानते हो सीधे से कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखे और सबसे राइट मोस्ट डिजिट के नीचे 1 लगा देंगे, बाकी सब 0। तो ये जैसे हमने किया, तो इसका लिस्ट काउंट दिस इज मिनिमम, सो इट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक। सो मोस्ट एक्यूरेट, ठीक। तो इसलिए क्या है, ये तीनों वैल्यूज अगर लिखी है तो इस पे भी इसकी वैल्यू, इसका लिस्ट काउंट लिखने पे हाफ मार्क, इसका हाफ मार्क, इसका हाफ मार्क, तीनों के लिस्ट काउंट लिखने का हाफ मार्क और मोस्ट एक्यूरेट शो करने का भी हाफ मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि मास इक्वल्स टू 0.2 प्लस माइनस 0.01 ग्राम है और रेडियस है 0.6 प्लस माइनस 0.003 मिलीमीटर है और फिर क्या है लेंथ जो है 5.05 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बच्चों ये है डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो यहां से डेंसिटी इक्वल टू आपको पता होना चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या है वायर है, वायर का मतलब वायर विल बी ट्रीटेड एज ए सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच के स्थान पे एल हो जाएगा।
तो ये आ गया फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूले के स्थान पे हम ये कर सकते हैं m बाय वाला हट गया मैटर, तो परसेंटेज इधर, तो r पावर -2 l पावर -1 डिवाइडेड बाय पाई। पाई से कोई मतलब नहीं, तो अब क्या करेंगे, डेल्टा d बाय d इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो गया है, पाई इज ए कांस्टेंट, तो इसमें इधर का कोई मैटर नहीं है। तो अब क्या कहेंगे कि डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा r बाय r इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा l बाय l इंटू 100। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब बच्चों इसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा कि ये परसेंट एरर विल बी इक्वल्स टू, परसेंट एरर विल बी इक्वल्स टू ये डेल्टा m, मतलब डेल्टा l, ये लिस्ट काउंट हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 100 प्लस आगे देखते हैं 2 इंटू डेल्टा r की वैल्यू कितनी है 0.003 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 100। ठीक है, प्लस ये डेल्टा l के स्थान पे क्या है 0.02 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो ये सारा हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, सबको कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ एक इसका वो कैलकुलेट करेंगे तो क्या, तो बच्चों अब ये इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया और 5 + 1 9.4%। ठीक है, और चेक कर लीजिएगा आप भी। ठीक है, आंसर क्या आ रहा। तो अब देखिए क्या हो गया कि अब ये कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था। तो अब ये सबसे पहले तो आपने ये फॉर्मूले पे हाफ मार्क दिया, इस फॉर्मूले पे भी हाफ मार्क दिया, और फिर ये सारी कैलकुलेशन पुट किया आप उस पे हाफ मार्क और रिजल्ट पे हाफ मार्क, टोटल ये 2 मार्क्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ही और पार्ट भी है, और में 7 का। ठीक, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट। कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, हर एक कैरेक्टरिस्टिक हाफ मार्क, हाफ इंटू 4 विल बी इक्वल टू 2। तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8, which will have greater parallax, a near star or a far star with same baseline, explain। तो ये भाई देखिए, ये एक फार स्टार हो गया F, और ये नियर स्टार को हमने N कर दिया है। बेस लाइन हम कह दिए, दिस वन इज द बेस लाइन, सेम बेस लाइन। तो अब क्या है, ये देखिए इसका पैरेलैक्स एंगल ये थीटा1 हुआ, और इसका पैरेलैक्स एंगल ठीक ये थीटा2 हो गया। क्लियर, आप देख सकते हैं पिक्चर से भी कि ये फॉर स्टार ठीक, थीटा इज पैरेलैक्स एंगल theta2 is smaller than ये theta1। ठीक, फॉर द सेम बेस लाइन सेम कहा है। ठीक, आप बच्चों ये इस पे 1 मार्क दे सकते हैं, इस पे 1 स्टेटमेंट पे भी 1 मार्क। हाँ, अब इसका एक और ऑप्शन आप कर सकते हैं कि सिंस एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इक्वल दूसरा मेथड हम कर सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है करें। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो अब सिंस एंगल इज इनवर्सली आर्क इज सेम, ठीक, ये फॉर आर्क क्या है, दैट इज सेम, कहिए यहां बेस लाइन। ठीक, सेम बेस लाइन हो गई। तो हम कह सकते हैं एंगल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, इसका मतलब
कि जिसका जो ज्यादा डिस्टेंस होगी उसका एंगल कम होगा। ठीक, इसी से सो ये फार स्टार यहां पूछा ग्रेटर पहले, सो ये नियरर स्टार विल हैव ग्रेटर पैरेलल्स। ठीक है, तो अब ये बच्चों जान लीजिए इस मेथड में ये अगर लिखा है 1 मार्क इस पे और इस पे भी 1 मार्क 2 मार्क। आप चाहे इसके पिक्टोरियल मेथड से कर सकते हैं, चाहे ये स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों की 2 बॉल्स, एक वुडन है और एक आयरन बॉल है, दोनों का साइज सेम है पर वेट अलग अलग है। तो सिंपल सी बात कर सकते हो कि आयरन की बॉल जो है जैसे कर दिया ये हो गई एक बॉल और ये दूसरी बॉल, दोनों पे सेम टाइप का कलर भी कर दिया है। पर क्या है, निश्चित सी बात है वो वुडन बॉल की जो है बहुत हल्की होगी, ये वुडन बॉल है और ये आयरन बॉल है। तो ये निश्चित सी बात है आयरन बॉल जो होगी दैट विल बी हैवियर एंड दिस वन विल बी द लाइटर। ठीक, तो अब क्या करना है बच्चों, ये ध्यान दीजिए कि ये सेम साइज मैंने क्यों रखा, क्योंकि सेम साइज होने से अगर डिफरेंट साइज करते हैं ना तो हो जाता है कि आप सोचते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस क्या है ना। सेम साइज से क्या कि एयर का रेजिस्टेंस जो है वो बराबर लगे इसलिए। और इसी तरह से अगर आपका ये कि पैराशूट का साइज इतना बड़ा क्यों रहता है, क्योंकि वो मैक्सिमम एयर रेजिस्टेंस को ऑफर कर सके। ठीक है, तो इसलिए तो अब ये है कि दोनों को सेम स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया, सेम स्पीड। तो कौन सी चीज ज्यादा ऊपर जाएगी, निश्चित सी बात है जो हल्की है उसको कह सकते हो कि वुडन बॉल ऊपर जाएगी, बट बच्चों नहीं, दोनों सेम, क्योंकि सेम स्पीड है तो सेम हाइट तक जाएगी। कैसे, क्योंकि अब ये देखिए अपवर्ड मोशन के लिए, फॉर अपवर्ड मोशन एस, ये क्या होगा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अब क्या है, सिंस यू नो यू तो कांस्टेंट, यू क्या है सेम हो गई, और ए भी माइनस जी है दैट इज सेम, तो अब टाइम भी सेम होगा। ठीक, तो इसलिए हाइट भी सेम ही होगी। या इसकी बजाय आप दूसरी इक्वेशन बेटर यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू 0 और u की वैल्यू सेम दोनों के केस में। तो आप ये कह सकते हो कि एंड a इक्वल टू माइनस जी, तो आप ये कह सकते हो सो s विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a माइनस। ठीक, तो इसमें मास का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए आप कह सकते हो कि पहला तो वो आंसर क्या होगा, ये एक एक्सप्लेनेशन कि अपवर्ड मोशन या वर्टिकल मोशन कह दीजिए, दैट मोशन अंडर ग्रेविटी इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। या ऐसे आपने शो किया है तब इस पे 1 नंबर, और आंसर क्या है, बोथ विल अटेन सेम हाइट, दोनों सेम हाइट गेन करेंगे। ठीक है, बोथ विल अटेन सेम हाइट, दोनों सेम हाइट गेन करेंगे। तो इसलिए ये कोई मतलब नहीं रह गया है ना, बिकॉज भी कर देते, बिकॉज ये मोशन अंडर ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो बच्चों ये जान लीजिए कि अगर आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया है, इस पे 1 मार्क मिलेगा और इस पे 1 मार्क मिलेगा। या अगर केवल आपने ये ही लिख दिया है
ये स्टेटमेंट लिखा है और फिर ये कह दिया है, देन यू इस पे भी आपको 1 नंबर, ये या ये, ठीक है। ये नहीं कहोगे कि 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये या ये, ठीक, दोनों में से कोई एक, ठीक। अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिड्यूस फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो ये सीधे डेरिवेशन जो है, एक तो फॉर्मूला जान लीजिए, फॉर्मूला जो है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L अपॉन जी। यहाँ बच्चों ये जान लीजिए 2 पाई आपका डायमेंशनली नहीं आएगा, पर अगर लिखते हो यहाँ पे k लिख सकते हो, नहीं तो क्या है आप 1 मार्क इस पे मिलेगा आपको, 1 मार्क नहीं, फॉर्मूले पे केवल हाफ मार्क, ठीक। और उसके बाद बाकी डेरिवेशन पे क्या है, डेरिवेशन पे 2.5 मार्क, ठीक। तो नेक्स्ट है ए बॉडी कवर्स, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं बच्चों, ए बॉडी कवर्स डिस्टेंस 20 मीटर इन 7 सेकेंड एंड 24 मीटर इन 9 सेकेंड, हाउ मच शैल इट कवर इन 15 सेकेंड। तो सीधी सी बात है, एस एन एच का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन एच इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि एस सेवंथ क्या है, एस सेवंथ क्या है 20 मीटर है, और फिर एस नाइन्थ जो है 24 मीटर, ठीक। तो हाँ 24 मीटर है। तो अब आपको क्या है निकालना है कि एस 15th निकालना है, 15th आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा प्रोसेस रहेगा कि इसको और इसको यूज करके u प्लस और a निकालेंगे, फिर उसके बाद 15th के लिए निकालेंगे। तो ये देखिए एस एन एच इक्वल इधर ही कर देना है ना, तो चलिए एस एन एच के लिए फॉर 7 सेकेंड के लिए क्या हो गया जी, 7 सेकेंड के लिए 20 इक्वल्स टू u पता नहीं a बाई 2, फिर 2n, n के स्थान पे 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस 1, तो 20 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 मतलब 17, ध्यान दीजिए दो, सॉरी 7 दूनी 14 माइनस 1, 13 a बाई 2। तो यहां से क्या आ गया है, ठीक, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 20 दूना 40 इक्वल्स टू 2u प्लस 13a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर कर देते हैं, फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के लिए क्या हो गया जी, एस एन एच की वैल्यू कितनी है, सॉरी 15th नहीं 9th के लिए ना, 9 सेकेंड के लिए ये 15 की वैल्यू, सॉरी 9th के लिए 24 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, मतलब 2 इंटू 9 माइनस 1, तो 20 प्लस 9 दिन 18 माइनस 1 17, 17 a बाई 2। तो आप कह सकते हो 24 दिन 48, 48 इक्वल्स टू 2u प्लस 17a, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब इन दोनों से हम क्या है u और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसके बाद आप देखते हैं बच्चों कि ये इसमें इस इक्वेशन में से इसको माइनस करने पे ये आ गया, 2u कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद 17a माइनस 13a इक्वल्स टू 48 माइनस 40, तो देन द आंसर विल बी 2a will be equals to 2 meter per second, also u will be equals to 7 meter, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये और फिर s एट द 9 सॉरी s 15th निकालना ना, 15th में s 15th will be equals to u के स्थान पे 7 हो गया प्लस a के स्थान पे 2 बाय 2 इंटू 15 माइनस 1, तो क्या आ गया जी 7 प्लस 15 29 माइनस 1 29, 29 9 7 16 36
मीटर। ठीक है, 36 मीटर आया। अब बच्चों इसमें देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो इस पे हाफ मार्क हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पे हाफ मार्क हो गया। अब क्या है, आपने इसकी इक्वेशन लिख दी, हाफ मार्क हो गया, इसकी इक्वेशन भी लिख दी, हाफ मार्क हो गया, 1.5 हो गया। और फिर इसके बाद हाफ मार्क इस पे और हाफ मार्क इस पे, दोनों की वैल्यू ए और यू दोनों पे हाफ हाफ हो गया, और ये फाइनल आंसर पे हाफ मार्क हो गया। ठीक है, सो यू विल गेट दिस, तो 1.5 और 1.5, 1, 2.5 और 3, यू विल गेट 3 मार्क्स। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, when ये 1 मीटर के 1 kg and 1 minute are taken as fundamental units, the magnitude of force is 36 units. तब क्या कहेंगे, what will be the value of force in CGS system। ठीक, तो इसके लिए आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ठीक, तो अब ये है फोर्स की बात कर, कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। ठीक, तो अब इस बेसिस पे अब यहाँ पे N1 की वैल्यू दे दी है, कितना, 36 यूनिट्स है। अब N2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब एक चीज और, U1 इक्वल्स टू कितना, ये क्या हो जाएगा, MLT-2 के बेसिस पे हो गया जी। मास के स्थान पे 1 kg है, 1 kg, और फिर डिस्टेंस के स्थान पे 1 मीटर, और टाइम के स्थान पे 1 मिनट का, मिनट की पावर -2, इस तरह से। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले की बेसिस पे चलते हैं। तो देन यू कैन से N2 विल बी इक्वल्स टू N1U1 अपॉन U2। ठीक, तो अब N1 की वैल्यू आपको पता है 36 इंटू U1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 kg अपॉन, अब CGS है, दूसरा सिस्टम क्या है, CGS है, तो CGS में मास का क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक, और फिर लेंथ का क्या हो गया, ऊपर मीटर है और इधर सेंटीमीटर, और इधर टाइम का मिनट है, 1 मिनट है, और इधर 1 सेकेंड, तो पावर -2। अब ये है, दोनों को इक्वेट करेंगे तभी तो कैंसिल करना है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 36 इंटू ये क्या हो गया, 1000 ग्राम बाय ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, 60 सेकेंड बाय सेकेंड। ठीक, तो यहां से सेकेंड सेकेंड कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम ग्राम कट गया, और नतीजा क्या आया, यू विल गेट N2 will be equals to 36 into 1000 into 100, कितना, 10⁵ और 60, 36 नीचे चला जाएगा है ना, क्योंकि पावर -2 है, तो 60 इंटू 60, तो क्या हो गया जी, N2 इक्वल्स टू ये 36, तो बचा 1000। ठीक, तो अब बच्चों ये देखना, ये आ गया है ना। तो अब इसमें मार्किंग कैसे करनी है, अब आपको ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, आप हो सकता है मिडिल में रखे हो, तो इसलिए उस पे जहां भी लिखे होंगे तो 1 मार्क, हाफ मार्क। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इस पे ये सारा का सारा जो भी है, हाँ, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने ना लिखा हो, सीधे डायरेक्ट ये लिखा हो, तो इस पे अगर लिख दिया है तो 1 मार्क इस पे, फिर इस पे भी 1 मार्क। ठीक, और फिर इसके बाद ये हो गया, तो इसके बाद हाफ मार्क इसके रिजल्ट पे। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन इसका और का 12 का और है कि एंगुलर मोमेंटम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और जी का सभी पे 1 मार्क। देखिएगा बुक से इसका डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट क्या है ना, अगर निकाले हो तो करेक्ट
पे सही। अब नेक्स्ट है 13 नंबर में लाइट ईयर, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीनों का क्या है डिफिनेशन पे 1 मार्क होगा। ठीक, तो अब ये है डिफिनेशन प्लस उनकी वैल्यू भी होनी चाहिए, लगभग वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑन ए सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली, रेन जो है VR जो है 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ए विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड जो है VW जो है कितना 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये वर्टिकली है और ये क्या है इन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, तो अब ये है इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट बस स्टैंड his umbrella hold his umbrella, calculate the speed of raindrops that will face the boy। तो बच्चों ये देखिए ये रेनफॉल हो रहा है। ठीक, VR हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ हम नॉर्थ मानते हैं, या इस साइड नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो अब ये है ईस्ट से वेस्ट है, तो हम ये बच्चों ये जान लीजिए ये हमारा खुद का ही रहेगा, है ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अब दिस विल बी द VW, तो देन रिजल्टेंट वेलोसिटी दिस विल बी द V क्या हो जाएगा, और बॉय को अम्ब्रेला क्या है इस सिचुएशन में होल्ड करना होगा वर्टिकल के साथ, ये एंगल थीटा, ये देख लीजिए थीटा एंगल कैसे निकालेंगे। तो tan फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू VW अपॉन VR। तो अब ये है तो VW की वैल्यू 12/35 ये आ गया। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/35। ठीक, विथ वर्टिकल ये एंगल हो गया जिसके साथ बच्चे को क्या बॉय को अम्ब्रेला अपना होल्ड करना होगा, किस डायरेक्शन में, इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, और दूसरी चीज कि V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V विल बी इक्वल्स टू √of VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। तो क्या हो गया जी, VR की वैल्यू क्या आएगी, VR की वैल्यू आ गई 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 35 का स्क्वायर आ जाएगा 1225 और 12 का स्क्वायर आ गया 144, करने के बाद टोटल 1369 और अंडर रूट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 37 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखते हैं इसमें मार्किंग कैसे करनी है। सबसे ये पहले ये मेन आपने फिगर कर दिया तो 1 मार्क, फिगर ही मेन है ना, 1 मार्क इस पे हो गया। और फिर ये एंगल और साथ में विद एंगल पे हाफ मार्क करेंगे, विद वर्टिकल इन ईस्ट डायरेक्शन इस पे हाफ मार्क करेंगे। 1 हो गया इधर, इस पे फॉर्मूले पे हाफ मार्क और फिर ये आंसर पे करेक्ट आंसर पे हाफ मार्क, 1 नंबर इधर 1 नंबर इधर और 1 नंबर फिगर पे, देन यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों ये है, ये तीनों चीजें निकालनी है, हाइट, रेंज और टाइम। तो तीनों के लिए 1 मार्क ईच हो जाएगा। ठीक है, तो 1 into 3 करेक्ट होने पे पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तो सॉरी ये 15 नंबर 5 मार्क्स का है ना, तो इसलिए क्या है पहले कर लेते हैं फिगर पे 1 मार्क, फिर इसके बाद हाइट पे, हाइट के लिए क्या हो जाएगा 1.5 मार्क और टाइम पीरियड के लिए 1.5 मार्क और फिर ट्राजेक्टरी पूछा है कि नहीं, रेंज फॉर
हाँ, और फिर क्या है, रेंज के लिए 1 मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, नेक्स्ट 16 टू टॉल बिल्डिंग्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। टू टॉल बिल्डिंग्स हैं कि दोनों, एक ये बिल्डिंग हो गई, ठीक, और दूसरी बिल्डिंग ये हो गई। ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच कितनी है डिस्टेंस, कितनी है, दिस इज द रेंज, यू कैन से दैट इज r इक्वल्स टू 180 मीटर। ठीक, तो विद व्हाट वेलोसिटी द ये वेलोसिटी मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर। यहीं पे विंडो मान लेते हैं ना, तो यहां से फेंके कि, और ये है इसकी हाइट, ये विंडो इसके ऊपर भी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और इसके यही विंडो है और इसके ऊपर भी मान लीजिए बिल्डिंग है। ठीक, यहां से फेंकना है ताकि ये पूरा इस विंडो के अंदर चली जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट h1 कर देते हैं जी, इसकी हाइट, और इसकी हाइट h2। h1 इज इक्वल टू 55 मीटर एंड h2 इज इक्वल टू 10.9 मीटर। ठीक है, तो h1 और h2 कर दिया। फिर अब इसके बाद क्या करना है हमें कि डिस्टेंस, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, इफेक्टिव वर्टिकल, मतलब हाइट विल बी इक्वल्स टू, जो वर्टिकल हाइट इसको ट्रेवल करनी होगी, दैट विल बी द वर्टिकल हाइट h। डिफरेंस, तो h1 माइनस h2 कर दीजिए, 55 माइनस 10.9, तो कितना हो गया, तो 45 में से भी 44.1 मीटर। ठीक, तो ये आ गया h की वैल्यू और ये आ गया। अब हम कहेंगे कि u इक्वल्स टू, आपको फाइंड आउट करनी है ux इक्वल्स टू, हाँ, uy इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 वर्टिकल में, तो अगर हॉरिजॉन्टल निकालनी है तो अब ux विल बी इक्वल्स टू u। ठीक, तो यही निकालनी है। तो अब यहां से क्या कर देंगे कि नेक्स्ट क्या करेंगे, आप देखते हैं बच्चों, इसमें से हम क्या है टाइम निकालेंगे इसके थ्रू, फॉर वर्टिकल मोशन करते हैं। वर्टिकल मोशन के लिए क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रख दिया है ना। तो अब ये क्या करेंगे, यहां पे s इक्वल टू h, दैट इज 44.9 मीटर, u इक्वल टू क्या है, u की वैल्यू uy इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू y इक्वल टू g, दैट इज यू कैन से वो कितना है 9.8 मीटर कहिए चाहे 10 कहिए। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो 44.9 इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 44.9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी कि 99.8 डिवाइडेड बाय 9.8 है ना। तो अब ये है, सॉरी हमने अंडर रूट कर दिया, तो इधर टी स्क्वायर नहीं रहेगा, तो ये मान के चलिए लगभग 100/10 हो गया। तो 100/10 मतलब यू कैन से √10 सेकेंड, लगभग मान के चलिए, है ना। फिर अब इसके बाद क्या है, हमने ये निकालना क्या है, u निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि अब u निकालने के लिए आप सिंपल सी बात है कि s फॉर हॉरिजेंटल मोशन कर लेते हैं, टल मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रखेंगे, है ना। तो अब
हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए a की वैल्यू 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसलिए s विल बी इक्वल्स टू ut। तो ये आप ये कह सकते हो कि r इक्वल्स टू u इंटू टी। तो आप ये कह सकते हैं p की वैल्यू तो आपने √10 निकाल दी है, r की वैल्यू कितनी है 180, तो r बाय टी दैट इज 180 बाय √10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हुआ। हाँ, इसके बाद इसकी डेसिमल फॉर्म में भी वैल्यू निकाल देते हो, वेल एंड गुड, नहीं तो यहां तक छोड़ देते हो कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि इसकी मार्किंग क्या होगी। फिगर बनाने पे हाफ मार्क, ठीक, और फिर इसके बाद ये आपने हाइट और रेंज निकाल दी, हाइट निकाल दी हाफ मार्क, और रेंज तो आपने दे दी है ना। तो और इसके बाद वर्टिकल के लिए आप कर दीजिए, ये वर्टिकल मोशन के लिए पूरा टी तक आप कर देते 1, और ये 2 नंबर कर दीजिए, मतलब पूरा निकालने के फॉर्मूले पे हाफ, फिर इस पे हाफ, ऐसे करके क्या है 2 मार्क्स पूरा कंप्लीट होगा। तो फिर इसके बाद क्या है, इस पे भी यहां तक अगर निकाल रहे हैं तो 2 मार्क्स, तो 2 and 2 4 + 1 5 मार्क्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों कि पूरा का पूरा ये डिफिनेशन जो स्केलर प्रोडक्ट की, इस पे 1 मार्क, और फिर इसके बाद इसका फिगर भी होना चाहिए हाफ मार्क इसके फिगर पे, और डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। फिर इसके बाद फिगर मैग्नीट्यूड के लिए फिगर जो होगा उस पे हाफ मार्क, ठीक है, हाफ नहीं उस पर फुल मार्क 1 मार्क रखिए। फिर इसके बाद क्या है मैग्नीट्यूड निकालने, आपने निकाला तो 1 1/2, और फिर डायरेक्शन के लिए देख लीजिए 2 1 3 1 4, और फिर डायरेक्शन के लिए 1 मार्क। ठीक है, थ्योरी में मैं बताया हूं, बढ़िया से देखिएगा। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कि ये भी मैं थ्योरी में बता चुका हूं, ठीक है, तो इसलिए क्या है हर एक पे 1 मार्क रहेगा। ठीक, तो दैट विल बी इक्वल्स टू हर एक करेक्ट आप लिख रहे हो तो 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड, डिफाइन द एरर एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो ये देखिए कि एरर की डिफिनेशन पे, और में क्या है डिफिनेशन पे एरर की 1 मार्क रहेगा, और डिफरेंट टाइप्स ये टाइप्स का एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क्स रहेगा, और फिर ओलिक एसिड LEIC ओलिक एसिड का एक्सप्लेनेशन के लिए 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका 5 मार्क्स। ठीक है, ओके, थैंक यू। पर क्या है आप अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिए, ज्यादा मार्क्स से ज्यादा जरूरी है नॉलेज। ठीक है, थैंक यू।